देखो दोस्तों, आज हम अपना नया टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। लाभ और हानि। देखो, लाभ और हानि ये टॉपिक है, देखते हैं। देखो, लाभ कब होता है हमें? लाभ किसे कहते हैं? लाभ कहते हैं जब कोई चीज़ हमने जैसे 100 रुपये में खरीदी हो, ठीक है, यानी इसको क्रय मूल्य, यानी कि इसका क्रय मूल्य 100 रुपये, और ये हमने 120 रुपये में बेच दी, यानी कि इसका विक्रय मूल्य कितना है? 120 रुपये। तो हमारा जो लाभ होगा वो कितने रुपए का होगा? लाभ होगा वो होगा 20 रुपये का, ठीक है। ये होता है, क्या होता है ये? लाभ। लाभ निकालते समय हमेशा आपका लाभ कितना हो गया? ये लाभ हो गया 20 रुपये, ठीक है। उसी प्रकार एक होती है हानि। हानि हानि कब होगी? हानि यानी लॉस। हानि कब होगी? जब हम किसी वस्तु को ज़्यादा रुपए में खरीदेंगे और कम रुपए में बेचेंगे। जैसे कोई वस्तु हमने 120 रुपये में खरीदी, ठीक है, और उसको हमने बाद में कितने रुपए में बेचा? 100 रुपये में बेच दिया, तो हमें कितने की हानि हुई? 20 रुपये की। और ये कितने का लाभ है? ये लाभ हुआ हमें 20 रुपये का यहाँ, और यहाँ हानि हुई हमें ये 20 रुपये की। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ वस्तु 100 रुपये में खरीदी थी और 120 में बेची थी। यहाँ क्रय मूल्य कम था और विक्रय मूल्य ज़्यादा, लेकिन इसमें क्रय मूल्य ज़्यादा था और विक्रय मूल्य कम था, यानी हमने वस्तु 120 रुपये में खरीदी थी और 100 रुपये में बेची थी। तो ध्यान रखना, जब क्रय मूल्य कम हो विक्रय मूल्य ज़्यादा हो तो लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य माइनस कर देते हैं, और हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य माइनस कर देते हैं। देखो, फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे कि लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य ज़्यादा घटा देते हैं, क्रय मूल्य को माइनस करेंगे, और हानि निकालने के लिए हमेशा क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटाएंगे, ठीक है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए, जैसे देखो, लाभ को बोलते हैं प्रॉफिट, ठीक है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस यानी एसपी, और क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ से ये लाभ निकाल लिया, यहाँ हानि निकाल ली। अब इधर से अगर आपको ये तीन चीज़ें, जैसे लाभ, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, आपको इन तीन में से किसी दो का मान दे रखा है, ठीक है, तो आप उससे तीसरी निकाल सकते हो। या फिर आपको जैसे इसमें तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य दे रखा था, ये रहा 100 रुपये, यहाँ 120 रुपये, जिससे आपने लाभ निकाल लिया। लेकिन अगर आपको जैसे विक्रय मूल्य निकालना हो, लाभ दे रखा हो और विक्रय मूल्य निकालना हो, तो क्या करेंगे? लाभ में क्रय मूल्य को यानी कॉस्ट प्राइस को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो आपका क्या निकल आएगा? सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य निकल आएगा। अब इसी तरह इससे विक्रय मूल्य निकालें, यानी सेलिंग प्राइस हानि पे निकालें, तो क्या कर देंगे? क्रय मूल्य में से हानि को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो इसका विक्रय मूल्य निकल आएगा। इसी तरीके से आप इनके क्रय मूल्य निकाल सकते हो। अगर देखो, अब यहाँ लाभ से क्रय मूल्य निकालें तो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस के लाभ, और अगर हानि से क्रय मूल्य निकालें तो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य प्लस में हानि। ये मेन फॉर्मूले हैं। अगर आपको ये आते हैं तो आप सवाल को जल्दी जल्दी हल कर सकते हो। और देखो, इसके बाद होता है, ये हो गए 4 फॉर्मूले, 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 फॉर्मूले हो गए ये। अब देखो, एक होता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है लाभ % निकालना, और एक निकाला जाता है हानि %, ठीक है।
जो लाभ परसेंट निकलता है यानी प्रॉफिट परसेंट निकलता है वो किस पे निकलता है, प्रॉफिट अपॉन CP यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। और जो हानि परसेंट निकलेगा वो होगा लॉस बटे कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य बटे 100। देखो हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी में होगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 और ये होगा हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ परसेंट और हानि परसेंट हमेशा किस पर निकाला जाता है, CP यानी क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। अब देखो एक फॉर्मूला और होता है जिसमें आपको क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखी है, कॉस्ट प्राइस दे रखी है और प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। तो आपको अगर सेलिंग प्राइस निकालनी है तो करेंगे कैसे, इसका फॉर्मूला होता है SP बराबर CP अपॉन 100 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो इसको प्लस कर देंगे और लॉस होगा तो इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे देखो, जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपको कि एक दुकानदार ने 30% हानि पर कोई लेख बेचा और इसका विक्रय मूल्य 350 रुपये है, तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो कितनी परसेंट हानि पे बेचा है, 30% हानि पे। अब इसको हमेशा परसेंटेज में पहले कन्वर्ट करेंगे। 30% का मतलब क्या होता है, 30/100 यानी कि 3/10। हानि पे बेच रहा है यानी 10 पे 3 की हानि हुई है, कितना आ गया 7/10, 7/10 आ गया ना, ठीक है। अब 7 इसका विक्रय मूल्य दे रखा है इसका कितना, नीचे वाला होता है हमेशा क्या, कॉस्ट प्राइस, और ये क्या होता है ऊपर वाला सेलिंग प्राइस। ये क्या था, लॉस यानी हानि, ठीक है। आपको विक्रय मूल्य मतलब 7 यूनिट का मान दे रहा है कितना, 350। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 50, और इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है यानी कि आपको 10 यूनिट का मान निकालना है। कॉस्ट प्राइस कितना है 10 यूनिट, यानी 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 50 है तो 10 यूनिट का मान 500 रुपये, यानी इसका कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य 500 रुपये आंसर। समझ गए। देखो एक और सवाल देखो, आपको जैसे दूसरा सवाल दे रखा है कि किसी दुकानदार ने 40% हानि पर किसी वस्तु को बेचा, अगर इसका विक्रय मूल्य 6000 है तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 40% हानि पे बेच रहा है, 100 में 40 की हानि, 0 से 0 ख़त्म, कितना 10 में 4 यानी 6/10 यानी कि 3/5, ठीक है। यानी 5 में कितनी की हानि हुई, 6 नहीं होगा, ये होगा 2, ये होगा 4/10 यानी 2/5, 5 में 2 की हानि यानी कि 3/5। ये क्या है आपका SP, ये क्या है CP। हानि कितने की हुई है आपको 2 यूनिट की, ये क्या लॉस यानी हानि। तो देखो आपको कितने दे रखा है कि इसका विक्रय मूल्य कितना है 6000, यानी 3 यूनिट का मान कितना दे रखा है आपको 6000। जब 3 यूनिट का मान कितना है 6000 है, आपको कितना निकालना, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2000। आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है इसकी यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका 5 यूनिट, 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 2000, 5 यूनिट का मान 10,000 आंसर। यानी इसका जो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा वो 10,000 रुपये। अब देखो अगला सवाल देखो, आपको क्वेश्चन दे सकता है जैसे कि यदि कोई पुस्तक 25% हानि पर बेची जाती है तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। कितने की हानि पर बेची जा रही है, 25% की हानि पे, 25 से काटेंगे 1/4 यानी कि 4 में 1 की हानि हुई, तो बेची कितने में 3 में। ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस, ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस। आपको पूछा क्या है कि इसके क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का अनुपात यानी CP अनुपात SP। तो CP कितना है 4 और SP का मान कितना है 3, तो 4/3 या 4:3 आंसर।
और देखो अगला क्वेश्चन देखो, और देखो देखो एक दुकानदार 16.2/3% की हानि पर एक किसी वस्तु को बेचता है। अगर उसका विक्रय मूल्य 500 रुपये है, यानी SP बराबर कितना दे रखा है आपको, 500 रुपये, तो उसका CP ज्ञात करो। करेंगे कैसे, देखो इसको परसेंटेज वाले टॉपिक में यहाँ पे कन्वर्ट करना बताते हैं प्रतिशतता में, अभी वो कराया नहीं है, आपको करा दिया जाएगा इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के बाद। देखो 16×3 = 48 और 2 50, 50/3, 100 से बदलेंगे 2 बार, 1/6 हानि हो रही है ना, ये तो 6 पे 1 की हानि है तो कितना 5, ये 5 क्या है SP और ये क्या है CP एंड कॉस्ट प्राइस। CP SP क्या है 500, यानी 5 यूनिट का मान आपको कितना दे रखा है 500, तो आपको 6 यूनिट का मान निकालना है। 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 600, यानी CP इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 600 रुपये। आंसर। देखो आपको अगला क्वेश्चन दे सकता है जैसे कि कोई पुस्तक है वह 300% लाभ पर बेची जा रही है। लाभ कितना है 300%, ठीक है। 100 पे लाभ 300% का है, कितना हो गया ये 3/1, यानी 3 का लाभ है। टोटल कितना 4 में बिकी होगी, तो ये इसका क्या हो गया सेलिंग प्राइस, ये क्या हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। आपसे पूछा गया है, पूछेगा कि आपसे कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए, कितना हो जाएगा 1:4। आंसर। समझ गए। देखो अब आपको और क्लियर दिख रहा होगा। देखो आपको अगला क्वेश्चन दे सकता है जैसे कि एक व्यक्ति है वह 450 रुपये के लिए एक किताब बेचकर 20% खो देता है, यानी 20% का उसके लिए लॉस हो गया। तो उस राशि के लिए 20% हासिल करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए, यानी कि पहले क्या हुआ 20% का लॉस हुआ है उसको, तो उसने कितने में बेची है 450 में। अगर उसको 20% का लाभ प्राप्त करना है तो उसको कितने में बेचनी चाहिए। देखो करेंगे कैसे, तो 450 20% खोदी 100 में से, कितने का मान है 80 का, हमें कितने का मान निकालना है 20% और करना है, यानी 100% होती है किसी भी चीज़ की कॉस्ट प्राइस, हमेशा किसी भी चीज़ की क्रय मूल्य कितनी होती है 100%, इसमें 20% और हासिल करना है, यानी 120। 0 से 0, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, और 450 कितनी बार कटेगा ये 225 बार। 2 से क्या बचा 225 × 3, तो 25 × 75 और 2 × 6, यानी 675 रुपये। आंसर। यानी उस प्राइस के लिए, उस प्राइस पर 20% और प्राप्त करने के लिए उसको ये कितने में बेचनी होगी 675 रुपये में। देखो दोबारा समझो, किसी चीज़ पर 20% खोकर, ठीक है, वह उसको कितने में बेचता है 450 में, तो उस चीज़ पर 20% और अधिक प्राप्त करने के लिए वह उसको कितने में बेचेगा, यानी 450 जो है कितने का मान है खो रहा है ना 20%, यानी 80 यूनिट का मान है। आपको कितने का निकालना है 120 का, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है 100% होता है, और 100 पे और 20% और निकालना है तो कितना हो जाएगा 120। देखो 0 से 0, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 2 से 225 बार, 225 दिया क्या होते हैं 675। आंसर, ठीक है। और जैसे अगला क्वेश्चन देखो, आपको दे सकता है जैसे, देखो दे सकता है जैसे कि कोई वस्तु है, ठीक है, वह 29% हानि पर 355 रुपये में बेची जाती है, तो 31% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचा जाना चाहिए। देखो 29% की हानि हो रही है, इस पर कितने में बेची जा रही है 355 रुपये में, ठीक है। और ये मेंस का क्वेश्चन हो रहा है 2022 का। तो आपको उस वस्तु पर क्या प्राप्त करना है 31% का लाभ प्राप्त करना है, तो उसको कितने में बेचा जाना चाहिए। देखो इसको कैसे हल करेंगे, जो 355 है वह 29% की हानि पे, यानी कितने का मान है 100 में से 29 घटाएंगे तो 71% का, 71% का मान है। आपको निकालना क्या है 31% लाभ पर, यानी 100 और 31 131, 71 से कितनी बार जाएगा 5 बार,
और 5 इंटू 135 कितने होते हैं? 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 1 6, 655 रुपये आंसर। मेंस का क्वेश्चन और था। अब देखो, अब लेंगे अपन प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट से संबंधित सवाल। अभी बताया आपको सूत्र में प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, और लॉस परसेंट क्या होता है? लॉस अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, देखो इससे संबंधित सवाल कैसे बनेंगे कि आपको दे रखा है जैसे किसी वस्तु को 2200 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। ठीक है, 2200 में बेचने पर 10% का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो इसको अगर 2600 में बेचा जाए तो प्रॉफिट कितने परसेंट का होगा? ठीक है, करेंगे कैसे? देखो 10% का लाभ हो रहा है, मतलब ये जो 2200 है कितने की वैल्यू है? 110 की। आपको कितने की निकालनी है? 2600 परसेंट निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 11 से 2 बार, 2 से 13 बार, यानी कि ये कितने परसेंट का हो गया? देखो कितने का हो गया ये? 13 ये, और इंटू में 0 ये, यानी 130। 130 का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% रहती है, उस पर 130 हो रहा है, मतलब 30% ज़्यादा है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा आपका? 30% आंसर। तो और सवाल देखो इससे संबंधित। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है कि किसी व्यक्ति ने एक खिलौना 1200 रुपये में ख़रीदा और उसकी मरम्मत के लिए उसने 200 रुपये और अधिक खर्च किए, यानी कि उसका ख़रीदा, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है? 1200 रुपये। अब इसने 200 रुपये और इस पर खर्च कर दिए मरम्मत के लिए, और उसने उसे 1680 रुपये में बेच दिया। तो उसका लाभ परसेंट बताइए, यानी प्रॉफिट परसेंट बताइए। करेंगे कैसे? देखो वही प्रॉफिट परसेंट का सूत्र क्या होता है, अभी आपको बताया, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। CP कितना हो गया? टोटल 1200 में ख़रीदा, 200 और खर्च कर दिए, टोटल कितने हो गए इसके? 1400। CP कितना हो गया? 1400। ठीक है, और आपने कितने में बेचा? 1400 में ख़रीदा, 1680 में बेचा है, यानी 280 रुपये का लाभ हुआ है आपको। तो देखो प्रॉफिट की जगह क्या लिखेंगे? 280। CP कितना है टोटल? 1400, इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 14 दूनी 28, यानी आपको कितना परसेंट का लाभ हुआ है? 20%। समझ गए? देखो एक फॉर्मूला और होता है, आपको 9 तो बता दिए, 10वां ये होता है कि जब किसी वस्तु पर लाभ और जो हानि है दोनों क्या हों? बराबर हों, यानी इक्वल हों। जैसे तो उसके लिए सूत्र लगता है -x² अपॉन 100, यानी उसमें माइनस इसलिए लगाए कि उस वस्तु में हमेशा हानि ही होगी। क्या होगी? हानि। जैसे आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। देखो एग्जांपल जैसे दे रखा है, कोई वस्तु है, ठीक है, उस पर 20% का लाभ है, 20% का तो लाभ है और 20% की हानि है। ठीक है, कोई वस्तु अपन ने खरीदी, उसमें 20% का लाभ और 20% की हानि है। ठीक है, तो उससे पूछ लेता है कि इस पर बताओ कि टोटल लाभ हुआ या हानि हुई। जैसे कोई दो वस्तुएं हैं, देखो आपको दे रखा है, जैसे कोई दो वस्तुएं हैं, यानी एक दो टेलीविज़न है। ठीक है भाई, हमने 2400 रुपये में ख़रीदे दोनों। एक की कीमत कितनी है? 2400। एक पे 20% का तो लाभ होता है और एक पे 20% की क्या होती है? हानि होती है। तो बताइए उस पर टोटल लाभ हुआ या हानि हुई और कितने परसेंट की हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। करेंगे कैसे? देखो अगर लाभ और हानि सेम है, यानी 20% का ही लाभ हो रहा है, 20% की हानि होती है, इस वाले सूत्र को लगाते हैं। यह है -x² अपॉन 100, यानी कि x, या माइनस लगाया हमेशा लॉस के लिए, यानी कि जब लाभ और हानि दोनों बराबर हों तो हमेशा उस पर क्या होगी? हानि होगी, यानी लॉस होगा। हानि होगी वो कितने की होगी? देखो x, यानी x समान जितने परसेंट की हानि, यानी 20% की, इसका स्क्वायर करेंगे तो 20 इंटू 20 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 2 दूनी 4, यानी 4% की हानि हो। हमेशा उस वस्तु पर क्या होगी? 4% की हानि होगी।
ठीक है। जैसे आपने खरीदी कोई वस्तु है, उस पर 10% का ही लाभ है और 10% की क्या हो रही है, उस पर हानि हो रही है, तो उस पर टोटल प्रॉफिट लॉस कितना होगा, जो उस पर क्या होगा 100, 10 × 10 100 हो जाएंगे, बटे में 100, 100 से 100 ख़त्म, यानी 1% की क्या होगी हमेशा उस पर हानि, यानी लॉस। समझ गए। जब हानि और लाभ परसेंटेज मतलब बराबर हो किसी वस्तु पे, तो हमेशा उसमें हानि होती है, और हानि कितने की होती है, ये -(x²/100) वाला सूत्र से निकाल सकते हैं, यानी उस जो जितने की हानि हो उसका स्क्वायर करके उसमें 100 का भाग दे देंगे, आपकी क्या निकल आएगी, हानि निकल आएगी। अब देखो आपको क्वेश्चन दे सकता है, जैसे अगला क्वेश्चन दे सकता है आपको कि किसी वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के मध्य का अंतर 360 रुपये है, अगर उस पर 20% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य क्या है, यानी कि SP - CP इनका अंतर कितना दे रखा है, 360 रुपये, ठीक है। और इस पर लाभ प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है, ये 20%। 20% प्रॉफिट है यानी 100 पे कितना हो जाएगा, 120/100, यानी कि 6/5। तो आपसे पूछा है कि इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। SP का मान आपको ज्ञात करना है। करेंगे कैसे, देखो ये क्या होता है, ऊपर वाला SP, नीचे वाला होता है हमेशा CP, ठीक है। और SP और CP के बीच का अंतर यानी 1 यूनिट का, जो SP और CP है 6 - 5, यानी आपको 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 360 रुपये। और आपको फेंड कितनी करनी है, 6 यूनिट की वैल्यू, यानी SP निकालना है आपको। निकालेंगे कैसे, 360 × 6 कितना हो गया, 0 से 6 36, हासिल 3, 6 × 18, 3 21, यानी उसका SP यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा उस वस्तु का, 2160 रुपये आंसर। समझ गए। अब देखो आपको अगला क्वेश्चन दे सकता है कि किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के मध्य का अंतर कितना है, SP और CP। देखो SP और CP के बीच का अंतर कितना दे रखा है आपको, 180 रुपये, ठीक है। अगर उस पर कितने % का लाभ होता है, प्रॉफिट परसेंट है 20%, तो उसका SP निकालिए, यानी कि सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्या होगा और कॉस्ट प्राइस क्या होगा। आप इससे दोनों निकाल सकते हो। जैसे देखो 20% का लाभ दे रखा है, यानी कि कितना होगा, 120/100, 6/5, ये होता है क्या SP और ये होता है क्या CP। अब इनके मध्य का अंतर यानी 6 और 5 के बीच का अंतर कितने का, 1 का। 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 180, तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 180 × 6, ये कितना हो गया, 1080, ये हो गया इसका SP यानी सेलिंग प्राइस। अगर आपको कॉस्ट प्राइस का मान निकालना है तो 5 × 180 कितना हो गया, 900, यह हो गया आपका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो में जो पार्ट समझ में नहीं आया है उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उसको ज्वाइन ज़रूर करें, उस पर डेली की क्विज वगैरह आती रहती है। प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा, उसको ज़रूर से ज़रूर देखें। धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आप लाइक करना इसको भूल जाते हो, इसलिए लाइक ज़रूर करें जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, उनको मदद मिल सके। धन्यवाद। और ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनको अपनी कॉपी में नोट ज़रूर करें। धन्यवाद।